बुलंदशहर न्यूज। आज दिनांक 28 मार्च 2025 आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन के तत्वाधान में सावित्री चौधरी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। आंगनबाड़ियों की लंबित मांगों को लेकर बुलंदशहर मलका पार्क से मार्च निकालते हुए कलेक्ट गेट पर धरना प्रदर्शन कर माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष व ऑल इंडिया आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव सावित्री चौधरी ने कहा कि सांसदों के वेतन भत्तों पेंशन में भारी बढ़ोतरी की गई है। देश की 14 लाख आंगनवाड़ी महिला को न्यूनतम वेतन और एकरूप पेंशन देने को भी सरकार तैयार नहीं। किसी भी माननीय ने नहीं कहा कि वो तब तक बढ़ा हुआ वेतन नहीं लेंगे जब तक देश की आंगनबाड़ी महिलाओं को न्यूनतम वेतन नहीं मिल जाता। क्या यही महिला सशक्तिकरण है इस देश का? जिला अध्यक्ष अंजू शर्मा ने कहा है कि विकसित भारत, सबका साथ सबका विकास, आजादी का अमृतकाल के नारों का क्या देश के मेहनतकश वर्ग आंगनवाड़ी कर्मचारी के साथ ठगी करने के लिए आविष्कार किया गया है। जिला महासचिव अलका त्यागी ने कहा कि लोकतंत्र, संविधान, कल्याणकारी राज्य इन सबके असली मजे भी माननीय ही ले रहे हैं। ये डरते हैं कि लोग विद्रोह ना कर दे, इसलिए सड़कें सूनी करने के लिए विरोध के स्वरों को दबाने के लिए काले कानून भी यही सांसद इसी संसद में बना रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष स्याना सरिता त्यागी ने कहा कि हमारी मूल मांगों परमानेंट प्रमोशन, ग्रेजुएटी, पेंशन से ध्यान भटकाने के लिए कभी पोषण ट्रैक्टर, कभी FRS सिस्टम, कभी KYC सरकार ले आती है, लेकिन हम अपने अधिकार लेकर ही दम लेंगे। जिला उपाध्यक्ष नीलम शर्मा ने कहा आंगनबाड़ी कर्मचारी को ऑनलाइन काम में सुविधाएं न मिलने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें डिजिटल हजारी, फेस ID, नेटवर्क डाटा प्रशिक्षण, बदले हुए वर्जन, खराब मोबाइल आदि के कारण आंगनबाड़ी कर्मचारी ऑनलाइन काम नहीं कर पा रही है और विभागीय अधिकारियों का बराबर ऑनलाइन काम करने का दबाव रहता है। इस दबाव के कारण आए दिन आंगनबाड़ी कर्मचारी ब्रेन हेमरेज तथा अटैक का शिकार हो रही हैं। अल्प मानदेय पा रही आंगनबाड़ी कर्मचारी के परिवार को मृत्यु के बाद भी कोई राहत नहीं मिलती। मंडल अध्यक्ष कुसुम गौतम ने कहा कि वर्तमान डबल इंजन की सरकार ने अपने 2016 में सत्ता में आने से पहले शपथ पत्र बांटे थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो 120 दिन में आंगनबाड़ियों को सम्मानजनक मानदेय देंगे और सेवा शर्तों में सुधार करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष पहासु प्रेमलता जी ने कहा कि जिस समय आंगनबाड़ी की योजना शुरू हुई थी उस समय आंगनबाड़ी को 75 रुपए और एक माननीय सांसद को 200 रुपए मिलते थे, लेकिन आज एक आंगनबाड़ी 6000 मानदेय पा रही है और एक माननीय सांसद जी को सारे भत्ते लगाकर करीब 6 लाख रुपए मिलेंगे। क्या महंगाई आंगनबाड़ियों के लिए नहीं बढ़ी? जब तक सरकार आंगनबाड़ियों को परमानेंट नहीं करती है, ऑनलाइन काम के लिए सुविधा मुहैया नहीं कराती है, तब तक आंगनबाड़ी कर्मचारी कोई भी ऑनलाइन काम नहीं करेगी, आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। संवाददाता सौरभ उर्फ गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। शांत हो जाओ भाई। देखिए, आंगनबाड़ियों को मानदेय बढ़ाने की तो बात छोड़ ही दो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आंगनबाड़ियों को ऑनलाइन काम का इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि आप ऑनलाइन पे आप फेस ID लगाएंगे, राशन वाले में तो फेस ID से लगाएंगे, FRS सिस्टम तो दिएगा, और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन के बिना हो रहा होगा। जबकि आंगनबाड़ियों के पास ना तो मोबाइल दिए था, बच्चे साल में वो कभी के खराब हो गए। जमाना 5G का आ गया, काम 5G का ले रहे हैं। हमारे पोषण पैकेट पे 33% आ गए। आप बताइए कि 35% का मतलब है 35 काम आ चुके हैं। हमारे पास ना मोबाइल की अच्छी क्वालिटी, ना ही हमारे पास रिचार्ज है। 2 साल से आंगनबाड़ियाँ मोबाइल के रिचार्ज के लिए खर्च में चल रही हैं। प्लस इनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है, प्लस ही इनका जो काम है पोषण पैकेट पे कराने के लिए जो आंगनबाड़ी की नियुक्ति की गई थी, तो इनको ये 8वीं और 10वीं आंगनबाड़ियों को लगाया गया था, तो इनकी सेवा शर्तों में नहीं था, और ना ही उस समय इंग्लिश आंगनबाड़ियों को ज्ञान था कि आंगनबाड़ियों पोषण पैकेट पे इतना काम कर सके, ऑनलाइन काम कर सके। तो हमारा कहना है कि आंगनबाड़ियों को ऑनलाइन काम करने के लिए वो पैकेट बनाना पड़ता है उनको, तो उसके लिए 2 से 2,500 रुपये उनका खर्चा आता है। वो सरकार उसको दे, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल दे, हम काम करने को कहाँ मना कर रहे हैं। जब तक ये सारी सुविधाएं नहीं मिल जाती, बहुत बार हम 3-4 महीने हो गए कि संघर्ष करते करते, और ये मतलब हमने पत्राचार भी बहुत कर लिया है, और हर जिले हर ब्लॉक में ज्ञापन उच्च
सारे को दे दिया है। उनका कहना है नहीं आपको पैसे भी काम करना ही करना है। कुछ जिले के कुछ ब्लॉकों से तो नहीं है, उनको कुछ ब्लॉकों से थोड़ी हमने संख्या बुलाई है जो लोग आए हैं। इतना ज़्यादा भीड़ ठीक नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये कि हम जब तक ऑनलाइन काम नहीं करेंगे जब तक हमें सारी सुविधाएं मिल जाए और आंगनबाड़ियों को परमानेंट ना किया जाए। आप देखिए ये सरकार हमारा ध्यान भटकाने के लिए हम अपनी मूल मांगों से भटक जाएं। जो हमारी मूल मांगे हैं परमानेंट प्रमोशन, क्वेश्चन पेपर मतलब परमानेंट करना है, आपकी जो ये प्रमोशन है और ग्रेजुएटी के लिए लड़ रही है, पेंशन के लिए लड़ रही है, इन सब के लिए जब तक ये सारी चीज़ें इनसे ध्यान भटकाने के लिए कभी क्वेश्चन पेपर ले आते हैं, कभी जो FRS ले आते हैं, कभी KYC ले आते हैं, इन सबसे हम बड़े परेशान हैं। कौन है सबसे बड़ी मांगे जो है हमारी है, जैसे कि फेस ID की हमारे पोषण तय करते हैं। अब आप ये बताओ कि गांव के स्तर पे अगर योगी जी, मोदी जी, कोई भी उच्च अधिकारी जाके देखो